स्टूडेंट, टुडे आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले मैंने आपको डिमांड के बारे में बताया था, अब मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बता रही हूँ कि रियल में प्राइस में चेंजेस का डिमांड पर जो इफेक्ट होता है उसको इवेल्युएट करने की टेक्निक्स को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं। कि रियल में की जो चेंजेस की जो रेट है इट इज़ नॉन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर प्राइस लेवल में चेंजेस हो जाता है तो उसका डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उस इम्पैक्ट को मैथमेटिकल फॉर्म में कैलकुलेट करने के मेथड्स को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं। Then the proportionate change in quantity demand. Proportionate change in quantity demand as a result of proportionate change in price is a study in elasticity of demand. कि रियल में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम किसकी स्टडी करेंगे, हमारी प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की जो पर्टिकुलर डिमांड हम कर रहे हैं किसी कमोडिटीज़ की, तो उसकी क्वांटिटेटिव डिमांड में क्या पर्टिकुलर चेंजेस आया है ऑन द बिहाफ ऑफ या रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस की प्राइस लेवल में चेंजेस के बिहाफ पे। तो उस प्रोपोर्शनेट रेट को कैलकुलेट करने का जो मेथड है इट इज़ नॉन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट मेजर इन द रेट ऑफ चेंजेस। उसको हम एक चेंजेस की रेट में इवेल्युएट करते हैं, चेंजेस की रेट में इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो हम डिनोटेट करेंगे ईडी से इसको डिनोटेट किया जाता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है और उसका इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड में कितना पड़ा है। वापस देख लीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक मैथमेटिकल फार्मूला है, ये आपको रेट बताता है, परसेंटेज बताता है कि प्राइस में चेंजेस के बिहाफ पे पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड में कौन सा रेशनल चेंजेस आया है, कितने परसेंटेज से चेंज आया है, किस रेट से वो डाउन हुआ या इंक्रीज हुआ, ये आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कैलकुलेट बताया जाता है कि पर्टिकुलर क्या चेंज होता है। तो इसको कैलकुलेट करने का है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और इसका एक फार्मूला और है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। यहाँ आपके इनिशियल प्राइस, यहाँ पर आपकी इनिशियल क्वांटिटी, यहाँ पर जो चेंजेस हुआ है और यहाँ पर आपके जो प्राइस में चेंजेस हुआ है उनसे हम जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इवेल्युएट कर सकते हैं। ये आपको वापस यहाँ पर यही फार्मूला आपके वापस यहाँ आएगा, तब मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रियल में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। नेक्स्ट है टाइप्स, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अवेलेबल। देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अवेलेबल। फर्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Price elasticity of demand is totally related with price if remaining things are same or constant. If remaining things are constant, then the changes occur in the quantity demand on the behalf of change in price, then it is known as price elasticity of demand. वापस एक बार बता रही हूँ कि जब रिमेनिंग थिंग्स आर कांस्टेंट, सारी चीज़ें सेम हो, आपका टेस्ट, प्रेफरेंस, इनकम, हैबिट, ट्रेंड, सब कुछ कांस्टेंट है, बट चेंजेस किस में हुआ, उस पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस में चेंजेस हुआ है। तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस में चेंजेस के बिहाफ में डिमांड में कितने परसेंट चेंज हो गया है, इट इज़ नॉन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आप इसके लिए वापस वही फॉर्मूला लेंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन, वही वाला फॉर्मूला आएगा इसमें, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब मैं आपको एक जो है क्वेश्चन लेकर के इसको एक्सप्लेन कर करके बता देती हूँ कि इसमें क्या होगा। तो सपोज कीजिए कि आप पहले किसी चीज़ की 50 क्वांटिटी आप जो है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का जो कंजम्पशन है वो आपका 40 से इंक्रीज होकर के कहाँ चला गया, 50 तक चला गया। ये क्वांटिटी पहले आप कंज्यूम करते थे, अब आप ये क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं और आपका जो प्राइस था वो क्या हो गया है, पहले क्या था 10 था, अब पहले 8 था, अब आपका प्राइस जो है वो अब आपका पहले प्राइस 10 था, अब आपका प्राइस जो है वो 8 हो गया। वापस देखिए, फर्स्ट है कि आप पहले 40 करते थे जब 10 प्राइस था, आपने 50 कर दी क्योंकि प्राइस में क्या चेंजेस हो गया, 2 यूनिट का चेंज हो गया। अब आप देखिए परसेंटेज चेंज इन डिमांड, हमारी डिमांड में कितना चेंजेस हो गया, देन 40 माइनस इज इक्वल टू 10 का चेंजेस हो गया। डिमांड में कितना चेंज हो गया, चेंज इन डिमांड 3 इसका हो गया। अब इसका परसेंटेज क्या हुआ, आपको वो निकालना पड़ेगा। तो इनिशियल क्वांटिटी अपॉन चेंज इनटू 100 इज इक्वल टू आपका 25। कितना चेंज हुआ, 25% चेंज हो गया डिमांड में। डिमांड में कितना चेंज हो गया, 25% हो गया। अब देखिए आपके प्राइस की क्या कंडीशन थी, प्राइस आपका 10 था और 8 हो गया, इट मीन्स 2 का चेंजेस हो गया। प्राइस में चेंजेस कितने का हो गया, 2 का हो गया। इनिशियल प्राइस आपका 10 था,
देन 20% चेंज इन प्राइस। आपको इस स्टाइल से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आपकी इनिशियल थी, ये चेंजेस हैं, ये इनिशियल प्राइस था, ये चेंजेस है, ये आपकी डिमांड है और ये आपका प्राइस का लेवल है। इस स्टाइल से मैंने जो लास्ट का था उसमें से फर्स्ट को लेस किया तो 10 क्वांटिटी का चेंज आया, आपका प्राइस 10 था। देखिए लास्ट और इसमें कुछ नहीं होता, जो हाईएस्ट होगा वो आगे आएगा। प्लस माइनस को इसमें हम इग्नोर कर देते हैं, ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ प्लस और माइनस का साइन जो इग्नोर हो जाएगा। 8 में से 10 लेस करो, 10 में से एस लेस करो, -2 आएंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर जो ये 2 आया वो चेंजेस आया। चेंजेस जो इनिशियल पे आता है तो 10 पे चेंजेस होता है, 2 का तो 100 पे कितने का चेंज होगा, 20%। अब आपको जो है वो ये निकालना है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपके 25% का चेंज हुआ और इसमें आपके 20% का चेंज हुआ। इट मीन्स इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। देखिए आप 2 पॉइंट समथिंग जो है आपकी निकल करके आएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इट इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर ये हो गया इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, यानी कि ये जो है हमारी इलास्टिसिटी ग्रेटर है, हम कंजम्पशन को पोस्टपोन कर पा रहे हैं। ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बताया। अच्छे से एक बार देख लेना। 10, 40, 50 आपकी डिमांड थी, 10, 8 ये था, 25% चेंज हुआ, 20% चेंज हुआ। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप की। सबसे पहला चेंज इन डिमांड, देन चेंज इन डिमांड 25%, चेंज इन प्राइस 25%। 100 को इग्नोर कर देंगे, 100 ऊपर जाएगा, 100 क्रॉस हो जाएगा। रियल में जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल करके आएगी इट इज 1.25 जो है वो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो निकल करके आएगी। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ डिमांड कि व्हेन प्राइस इज फॉल एंड सॉल्व, टोटल जो इफेक्ट क्रिएट होता है आपकी डिमांड में या वो टोटल प्राइस के बिहाफ पे होता है, रिमेनिंग थिंग्स आर कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजरमेंट करने का जो सबसे पावरफुल होता है वो इनकम होता है। इसमें अदर थिंग्स सेम होती है बट आपके इनकम में चेंजेस होता है। प्राइस यहाँ कांस्टेंट माने जाते हैं कि इनकम में चेंजेस के बिहाफ पर कंज्यूमर के थ्रू जो कंजम्पशंस के लिए डिमांड की जा रही है उस पर क्या इम्पैक्ट शो हो रहा है। इनकम हाई हुई तो उसकी डिमांड हाई होती है नहीं होती है, और इनकम के लोअर होने पर उसकी डिमांड रिड्यूस होती है नहीं होती है। देन इट इज नॉन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन इनकम इज मोर पावरफुल फैक्टर्स एंड इट इज अफेक्टेड द इलास्टिसिटी। नेक्स्ट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट मीन्स जहाँ पर इनकम जो है वो पावरफुल फैक्टर्स होता है और टोटली इनकम में चेंजेस का आपकी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसमें जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे कि रिमेनिंग थिंग्स आर कांस्टेंट, जो रिमेनिंग थिंग्स थी वो कांस्टेंट थी, ओनली इनकम आपका पावरफुल फैक्टर्स था और उसी के अकॉर्डिंग इस चेंजेस को जो है मेजर किया जाता है। देन इट इज नॉन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम चेंज इन द डिमांड क्वांटिटी ड्यू टू सर्टेन चेंज इन हिज इनकम, की उसकी इनकम में चेंजेस का उसकी डिमांड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये इसमें जहां इनकम पावरफुल होगा इट इज नॉन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि वहां पर रिमेनिंग थिंग्स कांस्टेंट है, आपकी फैशन ट्रेंड्स जो भी है वो सब कांस्टेंट था। ओनली इनकम कंज्यूमर की थी वो पावरफुल फैक्टर था और इनकम में चेंजेस के बिहाफ पर जो है उसकी डिमांड में जो है वो चेंजेस क्रिएट हो गया है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो होगा इनकम का चेंजेस पर आपकी क्वांटिटी डिमांड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, की पर्टिकुलर पर्सन की इनकम में क्या चेंजेस हुआ और उसकी इनकम में चेंजेस का उसकी डिमांड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक फॉर्मूला तो यह है। दूसरा है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू वाई अपॉन चेंज इन वाई। ये दो फॉर्मूले दे रखे हैं। इन फॉर्मूले के बिहाफ पे जो है हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल है वो मैंने आपको बता दिया, वापस बता रही हूँ। 5000 और 7000 हो गई पर्टिकुलर पर्सन की इनकम कि 5000 से इंक्रीज होकर के 7000 हो गई है और उसके थ्रू जो कमोडिटी की डिमांड की जाती थी वो 50 से 60 हो गई है। इस स्टाइल से आपकी इनकम में चेंजेस हुआ है जबकि आपकी उसमें आपके डिमांड में इतना चेंज हुआ। और एक व्यक्ति है जिसकी पहले 5000 इनकम थी तो वो 50 क्वांटिटी कंज्यूम करता था। जब उसकी इनकम 7000 हो गई तो उसके थ्रू कंज्यूम की गई यूनिट जो है वो 60 हो गई है। तो देखिए क्या चेंजेस हुआ, चेंज इन क्वांटिटी। देन क्वांटिटी में चेंजेस हुआ है 10 का, क्वांटिटी में चेंजेस हुआ 10 का, आपकी इनिशियल क्वांटिटी थी 50। अब है वाई, आपकी इनिशियल इनकम थी 5000 और यहाँ चेंज इन वाई हुआ 2000 का, क्योंकि 5000 से 7000 तक आपकी इनकम पहुंच गई है। इट मीन्स आपका 2000 का चेंज हुआ है। इससे इसको क्रॉस किया तो यहाँ पर 100, 1 2 1 2
2 इसका मतलब 1.5. इट मीन्स इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है. यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी कहलाएगी क्योंकि ये टोटल इनकम में चेंजेस के बिहाफ पर आपकी इलास्टिसिटी जो है अफेक्टेड हुई है. चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी y और चेंज इन y, चेंज इन क्वांटिटी 10 की हुई है, चेंज इन y 2000 की हुई है. आपकी y जो थी वो इनिशियल थी, फर्स्ट स्टेज वाली लेते हैं और क्वांटिटी भी फर्स्ट स्टेज वाली लेकर के इस स्टाइल से इसको कैलकुलेट किया जाता है. सेकेंड आता है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है कि हम जो टोटल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इवेल्युएट करते हैं, इट इज रिलेटिव गुड्स की, उसके जो सब्स्टिट्यूशंस है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, एटलीस्ट उनकी कंडीशन किस स्टाइल की है, उनके प्राइस में किस स्टाइल का चेंजेस होता है, उनके प्राइस में चेंजेस के बिहाफ पे आपकी जो पर्टिकुलर डिमांड है आपकी पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर के एटलीस्ट वो चेंज हो जाती है, देन इट इज नॉन एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कि जब डिमांड टोटली अफेक्टेड होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स से. देन चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटिव कमोडिटीज, आपकी रिलेटिव कमोडिटीज के प्राइस में जो चेंजेस हो जाते हैं. एंड चेंज इन द डिमांड ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, तो आप जो पर्टिकुलर कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो उसमें आप चेंज कर देते हो ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, क्योंकि उसके प्राइस में चेंजेस हो गए. आप एक एग्जांपल समझ लीजिए, सपोज कीजिए कि दिस कॉफी एंड टी, तो आई एम कंज्यूमिंग टी, मैं टी का कंज्यूमर हूँ, तो टी मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये पर्टिकुलर कंजम्पशन की कमोडिटी है, तो इसमें चेंजेस हो गए. क्यों? क्योंकि जो इसका रिलेटिव गुड्स है ना कॉफी, उसके प्राइस में चेंजेस हो गए. देन इट इज नॉन एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला था वो आपको इस स्टाइल से लिखना पड़ेगा. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है. सबसे पहला है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ p इंटू पी वाई अपॉन क्यू एक्स. ये इसका फॉर्मूला है, इससे भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. और एक फॉर्मूला और है परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ x कमोडिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ y कमोडिटी. तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो या आप ये यूज कर सकते हो, उसके बिहाफ पे आप क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो. अब सपोज कीजिए कि y कमोडिटी के जो प्राइस है वो 5 से कहाँ हो गए हैं, 7 हो गया. y कमोडिटीज का जो प्राइस है इट इज चेंज फ्रॉम 5 टू 7. और x का जो कंजम्पशन है, x की क्वांटिटी है, यहाँ पर y का तो प्राइस है और x की क्या है, क्वांटिटी है. तो आप इसको ऐसे लिखेंगे p ऑफ y एंड q ऑफ x. तो क्वांटिटी ऑफ x में जो चेंजेस हो गया वो 10 टू 15 तक का हो गया कि इसने अपना पर्टिकुलर कंजम्पशन इसका स्टार्ट कर दिया है. अब आप देखिए चेंज इन QX में चेंजेस कितने का हुआ, 5 का, 10 से 5 हो गया, इंक्रीज हो गया. चेंज इन PY के प्राइस में क्या चेंज हुआ, 2 का चेंज हो गया. PY इनिशियल प्राइस क्या था, 5 और QX इनिशियल क्वांटिटी थी आपकी 10. इनिशियल क्वांटिटी आपकी क्या थी, 10 थी, तो आपने QX लिख लिया. आप क्रॉस कर लीजिए आप 5 अपॉन 4, इट मीन्स अगेन वही 1.25. देन इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 जो है इसमें आपका वो होगा. तो इस स्टाइल से हमने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर लिया. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब आता है डिग्री. डिग्री मीन्स होता है कि हमारी जो इलास्टिसिटी जो हमारा चेंज होता है प्राइस में उसका इम्पैक्ट सेम नहीं होता है, डिफरेंट टाइप्स का होता है. हर कमोडिटी पर उसका इफेक्ट अलग अलग पड़ता है. किसी में ग्रेटर चेंजेस आ जाते हैं, किसी में लोअर चेंज आते हैं. तो प्राइस में चेंजेस के बिहाफ पे डिफरेंट टाइप्स की जो कमोडिटीज होती है उस कमोडिटीज पे डिफरेंट टाइप्स के इम्पैक्ट शो होते हैं. देन इट इज नॉन एज इलास्टिसिटी डिग्री या डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी या डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री के हिसाब से जानते हैं कि कहीं पर आपके मैक्सिमम इम्पैक्ट शो होंगे तो कहीं पर आपके लोअर इम्पैक्ट शो होंगे और कहीं पर आपका कुछ भी इम्पैक्ट शो नहीं होगा. तो ये उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिग्री जो है वो कहलाएगी. देन फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में यह होता है कि आपके प्राइस में चेंजेस का आपके डिमांड प्राइस में आपके चेंजेस ही नहीं होते हैं. आपका डीडी इस स्टाइल से होता है, ये है यहाँ आप क्वांटिटी को शो कर रहे हो और आपकी डिमांड में जो है वो ग्रेटर चेंजेस हो जाते हैं. देन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वो होते हैं कि प्राइस में फ्लक्चुएशन माइनर होते हैं, 1 रुपीज 50 रुपीज इस स्टाइल के होते हैं, बट उसमें क्या होता है आपकी डिमांड में जो होता है ग्रेटर चेंज हो जाते हैं. देन इट इज नॉन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. टोटली इमेजिन पे बेस है
किन्स की एक इमेजिन थी, उसकी कुछ थ्योरी में उसने इस स्टाइल के डाला था। तो हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को ओनली स्टडी के बिहाफ पे जो है वो स्टडी करते हैं, बाकी इसकी रियल में ऐसी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। माइनर चेंजेस कभी भी किसी के प्राइस में नहीं होते और माइनर चेंजेस के बिहाफ पे डिमांड में इतनी ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी जो होती है वो इन्फिनेट होती है। इसका साइन इस स्टाइल का होगा, ये आपको ऐसे शो करके बताना पड़ेगा। ओ वाई पर आप प्राइस शो कर रहे हो, ओ एक्स पर आप क्वांटिटी शो कर रहे हो और इस स्टाइल से इसका ग्राफ होगा। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, प्राइस में जो है वो पर्टिकुलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है या माइनर चेंज होते हैं, देन इट इज नॉन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट आता है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब आपकी जो है डिमांड में चेंजेस ही पॉसिबल नहीं है, डिमांड एज इट इज है एंड इट इज पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस। डी का शेप बिल्कुल ऐसा हो गया और इट इज पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। डिमांड बिल्कुल फिक्स हो गई, नो इंक्रीज नो डिक्रीज, एज इट इज जो है वहीं पर डिपेंड है एंड देयर इज नो रिलेशनशिप विद प्राइस। प्राइस में फ्लक्चुएशन का, इसकी डिमांड में किसी स्टाइल का कोई चेंजेस नहीं होता है। देन इलास्टिसिटी इक्वल टू जीरो। इसको हम कहते हैं कि इलास्टिसिटी किसी भी स्टाइल से कोई भी अफेक्टेड ही नहीं हो रही है, प्राइस की उसके लिए कोई वो नहीं है। देन किस स्टाइल की कमोडिटी में ऐसा होता है कि आपकी डिमांड जो है वो एज इट इज रहती है, उसमें चेंजेस नहीं हो सकता है, प्राइस से उसकी लिंक नहीं होती। अगर डिमांड है तो डिमांड होगी। फॉर एग्जाम्पल है जैसे यार वाटर पोर्ट है, कैंडल है, मैच बॉक्स है, इनको प्राइस को हम इनका देखते ही नहीं है कि इनका क्या प्राइस है। ये नेसेसिटी के आइटम्स है। अगर आपको वाटर पोर्ट लाना है, मटकी ला रहे हो, गर्मियों के दिन है, तो आप प्राइस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। ठीक है, थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया बट ज़्यादा पोस्टपोन जो है वो इनमें नहीं होगा। तो और ऐसा मेडिसिन में भी हो सकता है कि दवाई लानी इट मीन्स लानी है, जो डिमांड है कि पर्टिकुलर रोज एक बीपी की टेबलेट लेनी है, इट मीन्स लेनी है। अब आप 30 टेबलेट्स लेते हो, अगर सस्ती होगी तो क्या 60 लेने लग जाओगे और अगर कॉस्टली होगी तो क्या 50 लेना स्टार्ट कर दोगे? नहीं। तो इस स्टाइल की डिमांड इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ जो है इन इलास्टिक डिमांड जो है वो कहलाएगी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। और ये जो कंपल्सरी कमोडिटीज होती है कि जिनका कंजम्पशन करना ही है, उनके कंजम्पशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ना तो उसको इंक्रीज कर सकते हो ना उसको डिक्रीज कर सकते हो, एज इट इज उनका कंजम्पशन है। देन दिस टाइप्स ऑफ डिमांड इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहां आपके डिमांड कर्व की शिफ्टिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। आप अपने डिमांड कर्व को अपनी जगह से नहीं ला सकते हो एंड इट इज नॉट अफेक्टेड विद द फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस, और ये प्राइस के फ्लक्चुएशन से जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आपका इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड इट मीन्स, इलास्टिक डिमांड मीन्स होता है कि इक्वल चेंजेस, आपके जितना आपका प्राइस में चेंजेस होता है एटलीस्ट उसी स्टाइल से आपकी डिमांड में भी इक्वल चेंजेस आ जाता है। इक्वल चेंजेस, दिस इज योर डी डी, हेयर चेंजेस इन प्राइस, सपोज दिस इज योर प्राइस, देन दिस इज P1, दिस इज Q1 एंड दिस इज PQ। देखिए आपके प्राइस में हाई हुआ तो आपकी डिमांड जो है वो लोअर होगी। देन 20%, 20%, 20/20 इज इक्वल टू 1, देन इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ पर इसका आंसर 1 ही होगा। आपकी डिमांड में जितना, आपके प्राइस में जितना चेंजेस होता है एटलीस्ट पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड भी आप उतने ही परसेंट से चेंज कर देते हो। देन इलास्टिसिटी नॉन एज 1, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 कहलाई जाएगी। और ऐसा जो होता है वो कंफर्टेबल गुड्स में होता है कि ठीक है सस्ते हो गए तो खरीद लो, महंगे हो गए तो पोस्टपोन कर दो। तो इनमें बिल्कुल इक्वल रेशियो होता है, पोस्टपोन करना आपके लिए इजी है। हाई हो गए तो आप कम परचेज करते हो, जैसे ही प्राइस लोअर होते हैं आप बिल्कुल उनका कंजम्पशन जो है वो स्टार्ट कर देते हो। तो इस स्टाइल की जो डिग्री होगी इट इज नॉन एज इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड, देखो ओनली इलास्टिक वर्ड आ रहा है, नॉट परफेक्टली, नॉट इलास्टिक। इलास्टिक डिमांड होती है जिसमें इक्वल चेंजेस होते हैं। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जहां दोनों में जो चेंजेस है वो बिल्कुल इक्वल आया है। और इस स्टाइल की आपको देखो सबको वापस अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ऑन ओ वाई एक्सिस वी आर शोइंग प्राइस, ओ क्यू वी आर शोइंग द क्वांटिटी ऑफ प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये आपको थोड़ा सा अच्छे से बताना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, हाईली चेंजेस हो जाते हैं। हाईली इलास्टिक डिमांड का मतलब होगा कि आपके प्राइस में फ्लक्चुएशन लोअर हुआ बट आपने आपकी डिमांड में जो चेंजेस कर दिया वो ज़्यादा हो गया। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 कहलाती है। प्राइस में चेंजेस आपके 10% हुआ और आपने 20, 30 कितना भी लिख सकते हो यहाँ कि पहले ये प्राइस थे तो आप ये कमोडिटी कंज्यूम कर रहे थे, अब सस्ती हो गई तो आपने ज़्यादा कंजम्पशन स्टार्ट कर लिया। आप किसी भी स्टाइल से ले लीजिए इसको कि प्राइस महंगे हो गए, 10% प्राइस हाई हुए
तो आपने 20% कंजम्पशन कम कर दिया। तो ऐसा जो है वो लग्जरीज आइटम्स में होता है कि हम लग्जरीज आइटम्स के कंजम्पशन को पोस्टपोन कर देते हैं कि अभी नहीं बाद में करेंगे, और अगर एकदम वो सस्ते हो गए तो एकदम हम उनका जो है वो कंजम्पशन हाई कर देंगे। तो यहाँ पर प्राइस में जो चेंजेस होगा वो 10% होगा, बट आपकी डिमांड में जो चेंजेस हो गया वो 20 हो गया। आंसर 2 आया, देन इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 आपका ऐसा उसमें आएगा। तो इस स्टाइल की डिमांड कहलाएगी हाईली इलास्टिक डिमांड वेयर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। आपको सभी को बार बार देखो आंसर क्वेश्चन बना बना करके आपको आंसर देना, मैं आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट शो कर करके बता रही हूँ। आपको हर वक्त एक अलग से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा और एक अलग से बताना पड़ेगा कि ये चेंजेस हुआ, और आपका रिजल्ट जो है वो यहाँ 2 आना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, डिमांड में चेंजेस, आप क्वेश्चन ऐसा प्रिपेयर करोगे कि आपकी डिमांड में चेंजेस ज्यादा हाई शो हो, तभी जाकर के आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड में से टोटल रिलेटेड फ्रॉम नेसेसिटी आइटम्स से होती है। इन इलास्टिक डिमांड जो होती है वो आपकी नेसेसिटी के आइटम से रिलेटेड होती है। इट मीन्स यहाँ पर क्या है कि आपका कंजम्पशन पोस्टपोन करना कंपलसरी नहीं होता है। आपके प्राइस में चेंजेस चाहे कितने भी ज्यादा हो, बट आपके कंजम्पशन में चेंजेस बहुत कम होते हैं। आपका डीडी का स्लोप इस स्टाइल का होगा, प्राइस में 20% हो गए बट आपने डिमांड को 10% से ही पोस्टपोन किया है। यह P1 था, ये आपका P2 कुछ भी मान लीजिए, और ये आपकी Q2 हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, इन इलास्टिक डिमांड में होता है कि जहां पर इलास्टिसिटी लेस देन जो है वो 1 निकल करके आती है कि आपके लिए पोस्टपोन कंजम्पशन को पोस्टपोन करना ज्यादा नहीं है, संभव नहीं है, आप उसको ज्यादा हद तक पोस्टपोन नहीं कर पाओगे, कुछ हद तक कर दिया पर एटलीस्ट आपको उसको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। तो इस स्टाइल की डिमांड जो होती है वो कहलाती है इन इलास्टिक डिमांड। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपकी प्राइस में चेंजेस 20 हुआ बट आपकी डिमांड में चेंजेस 1 हुआ, देन आंसर आया आपका 0.0। इट मीन्स इलास्टिसिटी लेस देन जो है वो 1 कहलाई जाएगी। और ऐसा उन आइटम्स में होता है जिनका पोस्टपोन ज्यादा संभव नहीं हो, आप 1-2 दिन उनका पोस्टपोन कर देते हो बट बाद में आपको उनको कंज्यूम ही करना पड़ेगा। तो देयर आर 5 डिग्री ऑफ इलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो है डिग्री 5 होती है। अब आते हैं उनके मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन की रियल में उनको किस स्टाइल से कैलकुलेट किया जाएगा। कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के डिफरेंट टाइप्स के हैं। फर्स्ट मेथड है परसेंटेज मेथड। देन परसेंटेज मेथड यही है, यही वाला मेथड देखो आपके 3 बार आया। फर्स्ट आपको यहाँ पर इसी को एक्सप्लेन करना है, प्राइस इलास्टिसिटी में भी आपको इसी को एक्सप्लेन करना है, और थर्ड जब आपसे ये मेथड पूछा जाए तो इट इज गिवन बाय प्रोफेसर फ्लस्क ने दिया था ये मेथड, और उसमें एक परसेंटेज निकाल करके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने की कोशिश की जाती है। देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वापस वही एग्जांपल लेना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस की प्राइस में परसेंटेज क्या चेंज हुआ, सपोज कीजिए डिमांड में 10% हुआ, इसमें ये हुआ, देन 2 इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 निकल करके आएगी। तो इसी स्टाइल्स के आपको 3 एग्जांपल लेके बताने पड़ेंगे, लेस देन के और इक्वल 1 के, और इस स्टाइल का एक एग्जांपल लेकर के मेथड लेकर के आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा कि जब आपने दोनों में 20-20 कर लिया तो आपका इक्वल हो गया, और जब आपको ये लेस करना है तो यहाँ पर 10% चेंज होगा और यहाँ पर ये होगा, तो यहाँ पर 0.5 आपका आंसर आएगा, देन इलास्टिसिटी लेस देन 1 आ जाएगी। तो परसेंटेज मेथड में परसेंटेज के बिहाफ पे कैलकुलेट किया जाता है कि प्राइस में चेंजेस कितने % हुआ और आपकी क्वांटिटी में चेंजेस कितने % हुआ। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो होता है टोटल आउटले मेथड। ये थोड़ा सा टिपिकल मेथड है। टोटल आउटले मेथड वाज गिवन बाय, टोटल आउटले मेथड्स जो है वो आप मार्शल के थ्रू दिया गया था, और मार्शल ने ये बताया कि आपका एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ता है, प्राइस में चेंजेस का आपके एक्सपेंडिचर पे किस स्टाइल का इम्पैक्ट शो होता है, एटलीस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसी स्टाइल की होगी। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है कि प्राइस आपके क्या थे, 10, 8, 6 थे, और तो आप सबसे फर्स्ट स्टेज पे क्या हो रहा है वो देखो। आप जब प्राइस 10, 8 और 6 थे तो एक कंज्यूमर जो डिमांड करता है वो 100 की करता है, फिर 140 की करता है, फिर 200 की करता है, और उसका एक्सपेंडिचर किस स्टाइल का था, पहले 1000 का था, फिर 1000 ये था, फिर 1200 का था। तो ये फर्स्ट स्टेज है। फिर ये सेकंड स्टेज दे रखा है। सेकंड टाइम में उसकी कंडीशन क्या है कि वो 100, 125 और 166 का कंजम्पशन करता है, बट वो अपना टोटल एक्सपेंडिचर नहीं बता रहा, 1000, 1000 और 1000 तीनों में वो यही रख रहा। देखो पहली बार में उसने क्या किया, अपना कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज कर दिया और एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर दिया।
सेकेंड टाइम में उसने क्या किया, कंजम्पशन को तो इंक्रीज किया बट एक्सपेंडिचर उसने एज इट इज रखा। थर्ड टाइम में उसने क्या किया, कंजम्पशन को रिड्यूस कर दिया उसने, और क्या किया, एक्सपेंडिचर को भी रिड्यूस कर दिया। 1720 और 480 के करीब वो आ गया। तो प्रोफेसर मार्शल ने इस स्टाइल से एक एग्जांपल लेकर के बताया कि प्राइस में चेंजेस हो गए, प्राइस में चेंजेस का एक कंज्यूमर पे अगर ये इम्पैक्ट पड़ता तो क्या होगा, ये इम्पैक्ट पड़ता तो क्या होगा, और अगर ये इम्पैक्ट पड़ता तो क्या होगा। तो प्रोफेसर मार्शल ने इसको एक इस स्टाइल के डायग्राम को लेकर के एक्सप्लेन किया। देखिए पहली कंडीशन कि आपका ये वाला एक्सपेंडिचर था जब आप ये प्राइस थे, प्राइस हाई हुए इट मीन्स आपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। प्राइस हाई हुए, प्राइस क्या हो गए आपके, हाई हुए, तो आपने क्या किया है, एक्सपेंडिचर को हाई कर दिया है। देखिए प्राइस ये थे, आप ये एक्सपेंडिचर करते थे, प्राइस लोअर हुए, आपने लोअर एक्सपेंडिचर कर दिया। दोनों तरीके से समझिए, अगर प्राइस ये था तो एक पर्सन जो है वो ये एक्सपेंडिचर कर रहा। अब अगर प्राइस गिर गया 10 रुपीज से, सपोज कीजिए कि 8 रुपीज हो गया, तो उसने क्या कर दिया 4। इट मीन्स क्या है, प्राइस के डाउन होते ही उसके थ्रू उस पर्टिकुलर कमोडिटी पर किया जाने वाला जो एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस कर दिया जाता है। तो यहाँ देखिए प्राइस के डाउन होते ही उसने अपना एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर दिया। 10 था तो वो 1000 कर रहा है, 8 आया तो वो 720 कर रहा है, 6 आया तो वो 400 कर रहा है। तो ये उसकी फर्स्ट कंडीशन है जब वो अपने एक्सपेंडिचर को क्या कर देता है, लोअर कर देता है। देन इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पर क्या होगा, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगी जब वो इस स्टाइल की कंडीशन कर रहा है। नेक्स्ट देखिए प्राइस में चेंजेस का उसके कंजम्पशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, देन ये कंडीशन है, प्राइस हायर हो चाहे लोअर हो, उसका एक्सपेंडिचर 1000 है, 1000 ही रहेगा। हेयर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 आ जाएगी, यहाँ पर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 आ जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन देखिए कि प्राइस क्या था आपका, ये था, तो उसके थ्रू जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो ये था। अब प्राइस डाउन हो गए, प्राइस डाउन हो गए, इट मीन्स उसने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। उसने क्या किया, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। देखो एक ही ग्राफ है, थोड़ा सा टिपिकल है, प्राइस ये बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, तो एक बार अच्छे से समझ लो। प्राइस यहाँ पर थे, यहाँ थे प्राइस, तो वो अपना कंजम्पशन यही करता था, लेकिन प्राइस में डाउनफॉल हुआ तो उसने अपना कंजम्पशन क्या कर दिया, हाई कर दिया। तो प्राइस में डाउनफॉल हुआ, उसने अपना कंजम्पशन जो है वो हाई कर दिया। तो फर्स्ट में आएगा इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी लेस देन 1, यहाँ पर यह कंडीशन रहेगी। तो मार्शल के अनुसार प्राइस में चेंजेस का आपके कंजम्पशन पे क्या चेंजेस पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आता है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ मेथड। तो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ मेथड जब कैलकुलेट करते हैं कि जब आपकी डिमांड में बहुत लोअर चेंज, जब आपके प्राइस में चेंजेस बहुत लोअर हो, तो इस मेथड को यूज किया जाता है। इस मेथड को यूज करने के लिए बताया गया है कि आप पर्टिकुलर आपके डिमांड को क्या करिए, 5 पॉइंट्स पे जो है वो डिवाइड कर दीजिए। सपोज कीजिए आपका ये है ए बी सी डी एंड ई, यहाँ पर डिमांड जो है इन्फिनिट होती है, ये उसने कह रखा है कि यहाँ ऐसा एज्यूम कर लो कि डिमांड जो है वो इन्फिनिट होगी एंड हियर इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 और यहाँ पर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है, ये आप सभी जानते हो। अब उसने कहा कि इस मेथड के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा, लोअर पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व फ्रॉम ए पॉइंट एंड अपर पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व फ्रॉम ए पॉइंट। सपोज कीजिए आपको बी से इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, देन लोअर पार्ट, लोअर कितने पार्ट है 1 2 3, लोअर पार्ट सबसे पहले आएंगे तो लोअर पार्ट फ्रॉम द डिमांड कर्व एंड अपर पार्ट कितना है 1, देन इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 आएगी। उसके बाद सपोज कीजिए आपको डी पर कैलकुलेट करना है, देन डी पर क्या है, लोअर पार्ट कितना है, लोअर पार्ट फ्रॉम द डिमांड कर्व पॉइंट, तो डिमांड कर्व के लोअर पार्ट कितना है 1 1 2 3, अपर पार्ट है 3, देन इलास्टिसिटी जो आपकी निकल करके आएगी वो देन इलास्टिसिटी लेस देन 1 आएगी। तो इस स्टाइल से हम डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स को यूज कर करके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं।